ये जगजाहिर है पहले से ही कि शिक्षा विभाग में करोड़ों रुपए की घोटाला हुआ और जो भी घोटाला हुआ उसके लिए फर्जी प्राक्कलन बनाए गए थे, फर्जी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए, कार्य प्रामाणिकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और ये सारे फर्जी किए गए और कई फर्जी साइन भी किए गए, जिस पर कि 70 योजनाओं की जांच जिलाधिकारी के द्वारा किया गया और उन्होंने उसको सत्य भी पाया, उसका रिपोर्टिंग भी किया था और सैकड़ों योजनाओं का जांच करवाया गया। जिस फाइल को दबा के रखा गया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो भी विद्यालय में फर्जी रूप से पेपर तैयार किए गए थे और उसके संबंधी जो दस्तावेज था उसको पुलिस सीज करने के बजाय साक्ष्य मिटाने के लिए उस पर काम करवाया गया। उसके बाद से पेमेंट करने के लिए इसको पटना सर्व शिक्षा विद्यालय आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड में इस फाइल को भेजा गया है और वहाँ जो अभी जानकारी मिली है कि जो मूल सूची था 534 विद्यालयों का जो मूल सूची यहाँ था, वहाँ पटना में जो एमडी के समक्ष जो सूची प्रस्तुत की गई और उस पर जो राशि की निकासी की गई, कुछ भुगतान हुए हैं, तो उसमें से उसको जो है उसका कूट रचना किया गया है, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है और वहाँ जो सूची दिया गया उसमें कई विद्यालय के नाम बदल गए, ठेकेदार जो संवेदक के नाम था, संवेदक के नाम हटा दिए गए। सूची पर जो है हमको लगता है कि इस पर जो है जो पदाधिकारी जो फर्जी सूची पर पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं 10/7/24 में, या तो वो स्कैन किया गया है या उनसे फर्जी रूप से करवाए गए हैं, जिसके कारण कि समूचा क्रमांक बदल गया है। तो एक ही काम के लिए जो मूल अभिलेख में सूची है और जो पटना में सूची प्रस्तुत की गई और जिस पर रिसेंटली जो जानकारी मिली है कि लाखों रुपए की राशि निकासी की गई है, उसमें से फर्जी सूची वहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो मूल सूची में कुटरचना करके प्रस्तुत करके वहाँ से राशि निकासी की गई है, जिसमें से हम केवल कुछ उदाहरण, सबसे पहले हम आपको ये दिखला देना चाहते हैं कि ये जो आपका है ये मूल सूची है, ये मूल सूची जो कुल 13 पेज में है और इसमें जो कॉलम है ये सारे अधिकारियों का इस पर साइन है पूर्व में और इसमें जो कुल कॉलम बनाए गए हैं 1 2 3 4 5, जो 5वां कॉलम में अभियुक्ति है जिसमें संवेदक का नाम है और उसी संवेदक में नाम में हिमांशु का भी संवेदक के रूप में नाम है, जिस हिमांशु के बारे में ये कहा जाता है कि वो विजय सिन्हा जो स्थानीय विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, जिनके संरक्षण में ये घोटाला चल रहा था, चला है, उन्हीं के ये रिश्तेदार हैं। तो जो फर्जी सूची जारी की गई, जो फर्जी सूची वहाँ समर्पित किया गया है पटना में, उसमें से संवेदक का नाम ही हटा दिया गया है। मतलब आपका कहने का है कि ये जो सूची है ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल है और इसके अलावा फर्जी सूची? हाँ, ये मेरा नहीं करना है, ये हमने विभाग जहाँ से मिला है, ये लखीसराय के ऑफिस में, और जो डीएम ने जिस पर इंक्वायरी किया है वो ये मूल सूची है, जो केस में भी इसी सूची पर एफआईआर हुआ था। लेकिन ये दूसरी सूची है जो पटना में, जिस पर राशि की निकासी फिलहाल हुई है, जो पटना में ये सूची गया है, ये 13 पेज के जगह पर 11 पेज हो जाता है और इसमें से एक कॉलम भी गायब है और इसमें से एक संवेदक का कॉलम गायब है। दूसरी बात, इस सूची में जो मूल सूची है उसके क्रमांक 104 और 105 में इमामनगर विद्यालय का नाम है, उसको बदल करके मोहिया विद्यालय कर दिया जाता है। 106, 7, 108, 109, 110, 111 ये पोखरामा में जो अवस्थित विद्यालय हैं उनकी योजनाओं का क्रम संख्या था, उसको बदल करके ये कन्नीराम खैतान उच्च विद्यालय लखीसराय और उच्च विद्यालय सिंघौल तेतरिया का नाम अंकित कर दिया जाता है। क्रमांक 130 पर प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर की योजना थी, उसको बदल करके मध्य विद्यालय क्यूल बस्ती कर दिया जाता है। 144 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरमा था, उसको बदल करके सहूर कर दिया गया। 76 क्रमांक 76 पर बरहिया की योजना थी, उसको बदल करके खुरियारी कर दिया गया और ये करने दिया गया। उस विद्यालय को पता नहीं, वहाँ की जानकारी है नहीं है, जब वो योजना में ये विद्यालय थी नहीं, फिर सूची में उसको डाला क्यों गया और किसके आदेश से, प्रश्न ये है किसके आदेश से डाला गया। सूची जो वहाँ भेजा गया
पटना किनके आदेश से भेजा गया है? तो इसमें तो बड़े अधिकारी जो शिक्षा विभाग के होंगे, सारे जिनका भी साइन है नई सूची पर, ये सारे लोगों ने संवेदक के मेल में कूटरचना किया है, सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ किया है, या अगर उनको जानकारी नहीं है तो उनके हस्ताक्षर को स्कैन करके फर्जीवाड़ा किया गया है। दोनों बातें हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अधिकारी ही किए हैं, हो सकता है उनको जानकारी नहीं है और उनके हस्ताक्षर का स्कैन हुआ है। यही तो जांच की विषय है। अगर स्कैन हुआ है तो और बड़ा अपराध है। अगर साइन हुआ है तो भी गलत है। अगर साइन हुआ है, फर्जीवाड़ा अगर गलत साइन करके स्कैन करके किया तो वो भी गलत है। हाँ, अगर साइन हुआ है तो साइन करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकारी दस्तावेज में छेड़छाड़ का मुकदमा होना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि इस फर्जी सूची पर किन संवेदक को भुगतान हुआ है और किन प्रधानाध्यापक के अनुशंसा पर भुगतान हुआ है, किस जेईई के अनुशंसा पर भुगतान हुआ है, वो सब पर मुकदमा होना चाहिए। तो अब आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे तो है कि इसमें हाईकोर्ट में रीट किया हुआ है। अब है कि ये 4 दिन पहले ये सूची उपलब्ध हुआ है। अब उसमें से उसी याचिका में फिर इस जो नए तथ्य हैं इसको जोड़ने के लिए फिर वहाँ एक रीट में जो है जाएंगे और इसके लिए हमने एमडी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लखीसराय ने एमडी को पत्र लिखा है। पत्र में दोनों सूची को संलग्न किया है उस पत्र में और उससे ये मांग किया गया है कि इसकी आप जांच करें, जो राशि पेमेंट की गई है आप उसकी वसूली करें, नई राशि का पेमेंट नहीं करें और मूल जो सूची है और जो फर्जी सूची है इन दोनों की जांच करें और जो फर्जी सूची जिसने समर्पित किया है और जिस पर उसका हस्ताक्षर है और जिस पर उसका भुगतान किया गया है उस पर एफआईआर करें। इसके लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एमडी को पत्र लिखा है। क्या लगता है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं से दबाव ऊपर से आपको लगता है? ये दबाव नहीं है, ये स्पष्ट है कि लखीसराय में ये शिक्षा विभाग तो एक उदाहरण है। ये मेरा स्पष्ट मानना है या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये आरोप है कि स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा जो बिहार सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं के संरक्षण में ये भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके लोग, उनके परिवार के लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं, जिसको कि बचाने के लिए सारे कागजी हथकंडा अपना रहे हैं और जितना भी ये सरकारी दस्तावेज में कूटरचना हो रही है वो सारे उनके इशारे पर हो रहा है। पहले भी सरकार के यहाँ लेटर है कि हिमांशु नाम की सूची ऑफिस सर्व शिक्षा कार्यालय से गायब हुई, फिर बरामद हुई, उसके बाद संचिका गायब हुई। अब हिमांशु का नाम जो है अन्य संवेदक के साथ सूची से ही पूरा नाम ही संवेदक का गायब हो गया है। तो जब तक ये उनका संरक्षण नहीं है तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए स्पष्ट है कि उनके संरक्षण में ये खेला हो रहा है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं वो सीधे इससे लाभान्वित हैं। मतलब जितना इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है मामला उलझता चला जा रहा है, एक पर एक खुलासे हो रहे हैं। तो एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और हमारे माननीय विधायक तो 100 झूठ बोल चुके हैं, तो उसके लिए फिर उनको 1 लाख झूठ बोलना पड़ेगा और जितना झूठ बोलेंगे उतना जो है फंसेंगे। तो आगे लगातार आप लोग इसके लिए आंदोलन करते रहेंगे? महागठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं इसके लिए सड़क पर 45 डिग्री 43 डिग्री गर्मी में सड़क पर आया है, लगातार सड़क पर है और आगे भी इसके लिए आंदोलन करेगी। कोर्ट का शरण में गया है और उम्मीद है कोर्ट से ही कि इसका निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई के लिए प्रार्थना किया गया है। आशा है कि कोर्ट स्वीकार करेगी और ये मामला अभी और जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय भी हम लोग जा सकते हैं।